चलिए, टाइप ऑफ रिसर्च का ये पार्ट 3 है। इसमें चलिए हम लोग देखने काम करते हैं कि किस तरह का और नया नया रिसर्च है। पहला है आपका डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो थ्योरी है वो कैसे मूव ऑन करता है, ये आपको मूव ऑन करता है जनरल से पर्टिकुलर की तरफ। यानी कि कोई जनरल थ्योरी था, कोई जनरल जनरल मान्यता था, उसको क्या किए आप एक पर्टिकुलर का रूप दे दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई थ्योरी लिए, उसको आप टेस्ट करके उसके बाद अपना कंक्लूजन आप उसमें दिए हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही है कि हमेशा से हम लोग सुनते आए हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो इस पे आप क्या किए, 100-200 बच्चा पे स्टडी किए और उसके बाद जब देखे कि हाँ सच में ज़्यादा पढ़ने पे ज़्यादा मार्क्स आता है, यानी कि आप एक ब्रॉडर थ्योरी लिए और उसको आप एक पर्टिकुलर का रूप दे दिए। ठीक है, स्टडी कर लिए एक पर्टिकुलर रूप में, यानी कि स्टडी फ्रॉम थ्योरी एंड टेस्ट विथ डाटा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द स्टडी टेस्टेड हाइपोथेसिस डिराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग थ्योरी। यानी कि कोई पहले से थ्योरी था, यानी कि वही कि पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आता है और उस पर आप कंक्लूजन निकाल के दिए कि हाँ भाई सच में ऐसा होता है। फिर आ जाइए क्या, इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च जस्ट उसका उल्टा। यहाँ पर डेटा कैसे मूव ऑन करता है, इस पर मूव ऑन करता है पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। यहाँ पर जो डेटा होता है उस पर हम लोग डेटा जो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कोई ऑब्जर्वेशन किए, उसके बाद जाकर कोई हम लोग एक नया थ्योरी डेवलप कर दिए। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं कोई, आप हमेशा से स्कूल से लेकर के कॉलेज लाइफ तक ये नोटिस किए कि जो गरीब यानी कि जो रूरल एरिया होता है वहाँ पर बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, किसी कारण, पैसा का कमी कारण। तो आप जो ये ऑब्जर्वेशन किए, इससे आप 100-200 बच्चा पे स्टडी किए और नया थ्योरी क्या डेवलप किए कि गरीबी गरीबी जो होता है रूरल एरिया में, जो बच्चा लोग होता है उसको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये आप एक नया थ्योरी डेवलप कर दिए। ठीक है, फिर आ जाइए इसका जो कीवर्ड्स है उसको देखिए। मेन कीवर्ड्स क्या है कि ऑब्जर्वेशन से एक पैटर्न देखें, यानी कि हाँ आप स्कूल से लेके बचपन मतलब स्कूल से लेकर कॉलेज लाइफ तक ये देखें कि गरीबी, यानी गरीबी मेन कारण है बच्चा लोगों को छोड़ना, ये आप एक पैटर्न देखें, उसके बाद उसमें थ्योरी डेवलप की। ठीक है, अब आ जाइए एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च बोलने का मतलब क्या होता है, इस पे हम लोग कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। बस ये रिसर्च तब करते हैं जब इवेंट हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, इस पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और इसमें जो मेन अंतर पड़ता है बच्चों, वो मेन अंतर क्या है कि एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में हम लोग डेटा का वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट, उसमें छेड़छाड़ करने का काम नहीं करते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग छेड़छाड़ करने का काम ही करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हम लोग का फेवरेबल रिजल्ट ना आ जाए। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च, यानी कि आफ्टर द फैक्ट, यानी कि घटना घट चुका है उसके बाद उस पर हम लोग स्टडी करने गए हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसका क्या मतलब हुआ, ये एक मेथड्स है, मेथड्स और थ्योरी फ्रॉम मोर देन वन डिसिप्लिन, यानी कि एक से अधिक डिसिप्लिन जब आ जाए, यानी कि कंबाइंड फील्ड हो जहां पर सब्जेक्ट कोलैबोरेशन का बात आ जाए, उसको क्या बोला जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ये सब उस सबका कीवर्ड्स है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, द स्टडी इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी एंड एआई टू अंडरस्टैंड यूजर बिहेवियर, यानी कि एआई आज का डेट में काफी फेमस हो रहा है, इसमें बहुत तरह तरह के स्टडी हो रहे हैं। तो एक स्टडी यही समझ लीजिए कि भाई एआई के मदद से एआई जो है क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल रहा है उसका यूजर पे। ठीक है, ये ऑब्वियस डालेगा, आपको क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च बोलने का मतलब होता है एक प्रकार का कल्चरल या रिचुअल स्टडी। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि टिप्स में क्या लिखा हुआ है कि स्टडी पीपल इन देयर नेचुरल सेटिंग ऑफ एंड लॉन्ग टर्म्स। इस एग्जांपल देखिए, द रिसर्चर लिव इन ए विलेज टू ऑब्जर्व कम्युनिटी रिचुअल्स। वही कल्चर हो, रिचुअल्स हो या कस्टम, वो लोग का जो भी ट्रेडिशनल चीज है उस पर जब स्टडी कीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च। जैसे कीवर्ड्स देखिए, ये हो गया आपका कल्चर स्टडी, हो गया कम्युनिटी पे रिसर्च करना, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन पे, ये सब क्या है, एक प्रकार का आपका इथनोग्राफिक रिसर्च है। ठीक है, इवेल्युएशन रिसर्च, यानी कि इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। द प्रोजेक्ट असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ मिड डे मील स्कीम। एक स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च की थी, मिड डे मील, जो गांव लेवल पे हुआ था, जहां बच्चे लोगों को दाल भात खाने को दिया जाता था। अब उस स्कीम पे हम लोग इवेल्युएशन कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस को चेक कर रहे हैं कि भाई ये स्कीम कितना इफेक्टिव था कि नहीं था। तो यही पर देखिए से कीवर्ड्स क्या है, उसका इफेक्टिवनेस चेक करना, उसका इम्पैक्ट चेक करना कि भाई जो स्कीम था मिड डे मील स्कीम, वो सच में कारीगर साबित हुआ कि नहीं हुआ, कि गवर्नमेंट पैसा बर्बाद कर दी। तो क्या लिखा हुआ है, इफ इट्स अबाउट इवेलुएटिंग ए स्कीम और प्रोग्राम, यानी कि कोई स्कीम या प्रोग्राम को हम लोग रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, देखने के लिए भाई ये कितना इफेक्टिव है, उसको क्या बोलेंगे, इवेलुएटिंग रिसर्च। ठीक है,
यानी इवोल्यूशन रिसर्च। फिर है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलने का मतलब क्या है कि ये जो रिसर्च है ये जो रिसर्च है इसमें क्या, इफ इट डेवलप्स और डिस्कसेस आइडिया विदाउट फील्ड, इट्स कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। यानी कि आप इस पे कोई फील्ड पे जाके स्टडी नहीं किए, फील्ड पे जाके स्टडी नहीं किए, आप क्या है कि मतलब बस किसी बुक्स को पढ़े या कुछ नोटिस किए। ऐसे देखिए एग्जांपल देखिए, द रिसर्चर प्रपोज अ न्यू मॉडल और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। यानी कि आप बुक्स को पढ़ के, आप डिस्कशन करके अपना कलीग के साथ या अपना सीनियर जूनियर के साथ एक नया चीज को डेवलप किए, एक नया थ्योरी दिए, जैसे कि ये दिया क्या, एक नया मॉडल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अभी तक आप जो पढ़े होंगे फंक्शनल, डिविजनल, यही सब पढ़े होंगे, अब एक नया ही दिया कि ऐसा भी हो सकता है इस टाइप का। तो इसके लिए आप फील्ड पे स्टडी नहीं किए, बस एक होता है ना, बस माइंड गेम टाइप से। ठीक है, तो इसका कीवर्ड्स क्या है, इसका यही आइडिया, भाई आपका आइडिया से जनरेट होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क, इस सब से निकल के अलग अलग मॉडल, जो क्या बोलेंगे हम लोग कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। फिर एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग डाटा टू मेक कंक्लूजन और इवेल्युएट। एनालिटिकल रिसर्च यानी कि कोई चीज था, उस पर आप एक एनालाइज किए और एनालाइज करके आप उस पर अपना एक कंक्लूजन निकाले हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यूजिंग सेंसस डेटा द रिसर्चर एनालाइज पॉपुलेशन माइग्रेशन ट्रेंड। यानी कि हम लोग अलग अलग, ऑब्वियस सेंसस समझ रहे हैं, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब का पॉपुलेशन है, अलग अलग रिलीजन का लोग रहता है। अब उसमें किसी कारण से माइग्रेशन आ गया, तो उस पर आप स्टडी कर सकते हैं कि भाई आप जब देखने का सेंसस को, क्या 10 साल पहले इस तरह का पॉपुलेशन, इतना इस तरह का रीजन यहाँ पर रहता था, 10 साल बाद चेंजेस आ गया डेमोग्राफी में, तो एक प्रकार क्या है, आप उसमें एनालाइज किए कि यार ऐसा कैसे हो गया कि 10 साल पहले क्या था, अब 10 साल बाद क्या हो गया। तो इसमें जब आप एनालाइज करके जब रिसर्च निकालते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग एनालिटिकल रिसर्च, यानी कि एनालाइज करना डेटा को। इसमें क्या हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, भाई उसमें इवेल्यूशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। अब है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। पार्टिसिपेटरी रिसर्च बोलने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जॉइंट रिसर्च विद पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि एग्जांपल देखिए, द विलेजर कंट्रीब्यूटेड इन आइडेंटिफाइंग वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। यानी कि यहाँ पर हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देने का काम करता है, ताकि जो रिसर्च है का जो रिजल्ट है वो आपका बेटर से बेटर आ सके, जितना बेस्ट हो सके उतना आपको रिजल्ट मिले। द रिसर्चर एंड सब्जेक्ट वर्क टुगेदर इन दिस प्रोसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सब कोई मिलजुल के रिसर्च में सब कोई पार्टिसिपेट करता है, सबका योगदान है। देखिए योगदान बहुत मैटर करता है बच्चों, बात को समझिए। अगर पब्लिक आपको सहयोग ना दे, कंट्रीब्यूशन ना दे, हेल्प ना करे, तो उस पर आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल पाइए, खुद से कितना कीजिएगा, उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगा। तो जहां पर सब कोई अपना अपना पार्टिसिपेशन दे, तो क्या बोलते हैं पार्टिसिपेटरी रिसर्च। फिर है मिक्स मेथड रिसर्च। मिक्स मेथड रिसर्च बोलने का मतलब है जहां पर आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों जब कंबाइंड हो जाए डेटा, दो तरह का डेटा, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, जब ये दोनों डेटा कंबाइंड हो जाए उस पर रिसर्च कीजिएगा, तो क्या बोला जाएगा मिक्स मेथड रिसर्च। तो मेरा रिसर्च है एज ए रिसर्च स्कॉलर, मेरा भी जो रिसर्च है ना वो एक प्रकार का मिक्स मेथड का ही रिसर्च है। इस पर जो हमको रिसर्च करना है सीसीएल और टाटा का एम्प्लॉय पे, तो उसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे मेरा रिसर्च है। ठीक है, तो उस रिसर्च में क्या है कि हमको क्वालिटेटिव डेटा भी उठाना है और क्वांटिटेटिव डेटा भी उठाना है। तो जब इन दोनों डेटा को आप मिक्स कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं क्या मिक्स मेथड रिसर्च। ठीक है, इसे बोथ नंबर एंड नैरेटिव्स हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या हो गया, केस स्टडी का मतलब है डेप्थ स्टडी, 1% इवेंट, ग्रुप और मल्टीपल मेथड। केस स्टडी का मतलब होता है कि भाई एक डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी प्रकार का, एक पर्सन पे, किसी इवेंट पे, किसी ग्रुप पे, क्यों हुआ, क्यों मनाते हैं, कैसे होगा, क्या दुनिया भर का, इस तरह का रिसर्च होता है, तब उसको क्या बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, इसमें क्या है कि जो स्टडी हो रहा है एकदम डेप्थ पे स्टडी होगा, पूरा एकदम तब उसको जो सब जन्म कुंडली उखाड़ के सब कुछ जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन डेप्थ स्टडी, सिंगल केस, रियल लाइफ, डिटेल, यूनिक स्टडी, इस सबको क्या बोलते हैं केस स्टडी। जैसे एग्जांपल देखिए, एंड डेप्थ स्टडी ऑफ वन विलेज एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, यानी कि कोई विलेज है, अब गवर्नमेंट को लगा यार ये विलेज में अभी भी एजुकेशन का लेवल इतना कम क्यों है, तो अब ये जानने के लिए क्या हम लोग एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे उस विलेज पे। ठीक, अब आ जाइए मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस बोलने का मतलब क्या है कि कंबाइंड मल्टीपल स्टडीज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ओवरऑल कंक्लूजन पैटर्न। यानी कि बहुत तरह का स्टडी को जब हम लोग कंबाइन करके यानी कि मेटा कर दें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग मेटा एनालिसिस। यानी कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यूजिंग स्टैटिस्टिक्स टू मर्ज रिजल्ट फ्रॉम मेनी स्टडीज। पूरा आप जैसे कि जब करप्शन पकड़ना होता है ना, या कुछ एक
तो जब पता करना होता है तो क्या होता है, बहुत सारा पैटर्न को जोड़ना पड़ता है। होता नहीं कि अलग अलग कड़ियों को जोड़ करके आप एक कड़ी बना दिए, यार यहाँ पर ऐसे हुआ था, अरे इसका लिंक वहां पर भी लिंक है, उसका लिंक वहां पर भी लिंक है। तो इस सभी स्टडी को एक साथ जब हम लोग कंबाइंड करते हैं तो क्या कहलाता है, वो मेटा स्टडी। ठीक है, मेटा एनालिसिस एग्जांपल क्या है, कंबाइंड रिजल्ट फ्रॉम वेरियस रिसर्च पेपर। ठीक है, और ये भी हम लोग करते हैं। ये भी जब आप रिसर्च का दुनिया में आइएगा तो बहुत तरह का रिसर्च को मिला करके एक रिसर्च बना देते हैं। ठीक है, अब है स्ट्रक्चरल रिसर्च। स्ट्रक्चरल रिसर्च बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका प्री प्लान रिसर्च है, यानी कि फॉलो अ सेट ऑफ फॉर्मेट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर पहले से रिसर्च ऑलरेडी प्री प्लान है कि ऐसे होगा इस टाइप का। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स होता है, फिक्स्ड क्वेश्चन होता है, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कट पता होता है कि हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर अनस्ट्रक्चर्ड, ये जस्ट उसका उल्टा, ये क्या है, आपका ओपन और फ्लेक्सिबल मेथड में रहता है, यानी कि ये आपका प्री प्लान नहीं रहता है। इस पे हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल ओपन माइंडेड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि एग्जांपल देखिए, द रिसर्चर एक्सप्लोर व्यू थ्रू इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। यहाँ पर आप कन्वर्सेशन किए, बातचीत किए, उसके बाद उस पर आप अपना क्या बोल रहे हैं, मतलब एक व्यू उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ओपन माइंडेड है, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले से प्री प्लान नहीं कि हम लोग को यही करना है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसलिए आप लोग दिमाग को क्या ओपन माइंडेड रखना पड़ता है। अगर इसको प्री प्लान रखिएगा तो फिर आप नया चीज सोचिएगा कैसे। तो ये है बच्चों नया नया प्रकार का और भी रिसर्च। ये सारे रिसर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च था वो स्टार्टिंग वो 3 था, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, इथनोग्राफिक रिसर्च, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।